हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। आई एम निकिता गुप्ता और आज हम बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का टॉपिक अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म पे एक स्मॉल सा क्विज लेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अपडेटेड विद these informative videos. So let's start our video. First question from amino acid metabolism is which of the following is a non-essential amino acid? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से आपको बताना है कि कौन सा अमीनो एसिड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है। तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो असेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं और जिन्हें हम बाय द डाइट इनटेक करते हैं, यानी कि जिसे हम बाहर से किसी अदर सोर्स से लेते हैं उन्हें असेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं और उन्हें हमें बाय द डाइट लेने की नीड नहीं होती हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन बी ल्यूसीन, ऑप्शन नंबर सी सीरीन एंड ऑप्शन नंबर डी मेथियोनीन। सो इन चारों में से आप देखेंगे कि लाइसिन, ल्यूसीन और मिथियोनीन असेंशियल अमीनो एसिड है जबकि सीरीन जो है वो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी सीरीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड आर असेंशियल फॉर इन्फेंट्स। मीन्स कि जो इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए कौन सा अमीनो एसिड जो है वो असेंशियल अमीनो एसिड होगा। मीन कि उन इन्फेंट्स को बाय द डाइट वो अमीनो एसिड प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए मिथियोनीन, ऑप्शन नंबर बी आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ऑप्शन नंबर सी वेलिन एंड ऑप्शन नंबर डी लाइसिन एंड ल्यूसीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। तो इन चार ऑप्शंस में से सिर्फ आर्जिनिन और हिस्टिडीन है जिसे असेंशियल माना गया है इन्फेंट्स के लिए, जिसमें से जो आर्जिनिन होता है वो इन्फेंट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए असेंशियल है, जबकि जो हिस्टिडीन है वो इन्फेंट्स के अंदर जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं और स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए असेंशियल होता है। और ये अमीनो एसिड्स इन्फेंट्स में प्रोड्यूस नहीं होते हैं और इन्हें एज एन डाइट सप्लीमेंट की फॉर्म में दिया जाता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज इनकॉर्पोरेटेड इन एन अमीनो एसिड। मीन्स कि अमीनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन जो है किस फॉर्म में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए नाइट्राइट, ऑप्शन नंबर बी ग्लूटामेट, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रेट एंड ऑप्शन नंबर डी अमोनियम आयन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी अमोनियम आयन। तो जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है वो सभी अमीनो एसिड्स के अंदर अमोनियम आयन होता है, क्योंकि ये जो अमोनियम आयन है ये किसी भी अमीनो एसिड का एक की कंपोनेंट होता है। ये जो अमोनियम आयन होता है फर्स्टली ये अमीनो एसिड के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है, देन ये अदर बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है। और इसलिए हमने यहाँ कहा है कि जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होगा अमीनो एसिड्स के अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर अमोनियम आयन की फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है अमोनियम आयन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन इन अमीनो एसिड सिंथेसिस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। मीन्स कि अमीनो एसिड्स के अंदर जो ट्रांसअमीनेशन की रिएक्शन होती है वो किस एंजाइम के थ्रू कैटलाइज होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, ऑप्शन नंबर बी डी कार्बोक्सिलेज, ऑप्शन नंबर सी अमीनो ट्रांसफरेज एंड ऑप्शन नंबर डी ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज। So the correct answer is option number A
नाइट्रिक एसिड सिंथेज। सो जो ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन होती है वो बेसिकली अमीनो एसिड के बायोसिंथेटिक पाथवे के अंदर होती है, जिसके अंदर जो अमीनो एसिड होता है, एक अमीनो एसिड से अल्फा अमीनो ग्रुप जो है वो दूसरे अमीनो एसिड के कीटो एसिड को ट्रांसफ़र किया जाता है। मीन्स कि दो अमीनो एसिड हैं, एक अमीनो एसिड के अंदर अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड को देंगे और दूसरे अमीनो एसिड में किसको देंगे, कीटो एसिड को देंगे, और सेम यहाँ पे सेम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है ये कैटेलाइज होता है एक अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम से, जिसे ट्रांस अमीनेज बोला जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, अमीनो ट्रांसफरेज, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम, अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इस अमीनो ग्रुप के ट्रांसफ़र होने की वजह से इसे ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो हमसे पूछा गया था कि अमीनो एसिड की सिंथेसिस के अंदर जो ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन होती है वो किस एंजाइम के थ्रू कैटालाइज होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अमीनो ट्रांसफरेज, जिसके अंदर अमीनो ग्रुप जो है कीटो ग्रुप को ट्रांसफ़र किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरमीडिएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक पाथवे हैव नॉट बीन यूज इन द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड की जो सिंथेसिस प्रोसेस होती हैं उसके अंदर कौन सा एक पाथवे है जो कि यूज़ नहीं होता है। मीन्स कि 3 पाथवे तो होंगे जो यूज़ होंगे, सिर्फ एक पाथवे होगा जो कि नहीं यूज़ होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन नंबर बी फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑप्शन नंबर डी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या इसे बोलते हैं पीपीपी। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा एक है जो नहीं यूज़ होता है, तो पहले हमें ये पता करना है कि कौन से 3 हैं जो कि यूज़ होते हैं अमीनो एसिड के सिंथेसिस में। तो जैसे कि आपको पता है कि जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज के इंटरमीडिएट के फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं। मीन्स कि बहुत सारी मेटाबॉलिक पाथवेज हमारी बॉडी में चलती रहती हैं और उन पाथवेज के इंटरमीडिएट के फॉर्म में डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसिस होते हैं। तो ये जो पाथवेज हैं जिनके बीच में अमीनो एसिड सिंथेसाइज होंगे वो होती है ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या हम बोल सकते हैं जैसे पीपीपी। हमारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको 6 फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है, और ये जो डिवाइडेशन है ये इस बेसिस पे किया गया है कि इन अमीनो एसिड का प्राइमरी सोर्स जो था वो कोई कार्बन था। मीन्स कि किसी कार्बन सोर्स से ये अमीनो एसिड सिंथेसाइज हुए हैं। तो हमने क्या देखा कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, सिट्रिक एसिड है और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, उसके थ्रू अमीनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं, बट फैटी एसिड बायोसिंथेसिस के थ्रू अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फैटी एसिड सिंथेसिस। Then next question is name the amino acid which does not take part in the transamination during amino acid catabolism। मीन्स कि जो अमीनो एसिड का कैटाबॉलिज्म होता है इसके अंदर कौन सा अमीनो एसिड होता है, मीन्स कि ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस होगा जिसके थ्रू अमीनो एसिड का कैटाबॉलिज्म होगा। तो इस अमीनो एसिड के कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में जो ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन होती है उसमें कौन सा अमीनो एसिड पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए प्रोलीन, ऑप्शन नंबर बी थ्रियोनीन, ऑप्शन नंबर सी लाइसीन एंड ऑप्शन नंबर डी सीरीन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सीरीन। सिर्फ सीरीन है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता है, और बाकी जो आपके 3 अमीनो एसिड हैं प्रोलीन, लाइसीन और थ्रियोनीन ये ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट लेते हैं जो कि अमीनो एसिड के कैटाबॉलिज्म के टाइम पे होती है। इसमें जो अमीनो ग्रुप होता है वो डोनर है और वो स्पेसिफिक होता है जिसे अमीनो ट्रांसफरेज बोलते हैं, जबकि जो एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट होता है। हमने लास्ट भी अभी ट्रांसअमीनेशन पे एक और क्वेश्चन लिया था जिसके अंदर हमने कहा था कि ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो ग्रुप, जो कि अमीनो ग्रुप जो है वो कीटो ग्रुप को ट्रांसफ़र किया जा रहा था
और वहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था इस ट्रांसअमीनेशन के लिए उसे हमने अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम बोला था। तो उस प्रोसेस के लिए 3 अमीनो एसिड्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोलीन, लाइसिन एंड थ्रियोनिन। और कौन सा पार्टिसिपेट नहीं करता है? सीरीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच सिक्रीट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो उन ऑर्गेनिज्म का हमें नाम बताना है जो कि नाइट्रोजन को एज इन फॉर्म ऑफ यूरिया सिक्रीट करते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए यूरियोटैलिक, ऑप्शन नंबर बी यूरिकोटैलिक, ऑप्शन नंबर सी अमीनोटैलिक एंड ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोसो कंपाउंड्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नाइट्रोजन को 3 तरीके से सिक्रीट करते हैं, 3 तरीके से एक्सक्रीट करते हैं। फर्स्ट होते हैं यूरिकोटैलिक, जो कि यूरियोटैलिक मीन्स कि जो यूरिया को सिक्रीट करते हैं, यूरिया की फॉर्म में जो है नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करते हैं। देन अमीनोटैलिक जो कि अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करते हैं। एंड यूरिकोटैलिक जो कि यूरिक एसिड की फॉर्म में यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। एंड नाइट्रोसो कंपाउंड के फॉर्म में कोई भी नाइट्रोजन जो है वो एक्सक्रीट नहीं होता है। तो हमसे पूछा गया था यूरिया की फॉर्म में कौन सा होता है, तो यूरिया की फॉर्म में होगा यूरिकोटैलिक। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूरिया साइकिल इज ऑल्सो रिफर्ड एज क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। क्या यूरिया साइकिल को क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी बोला जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ट्रू और ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। क्या ये सच है या फिर ये गलत है? तो ऑफकोर्स इसका आंसर है ट्रू, यानी कि यस, ऑप्शन नंबर ए। यूरिया जो है वो डिस्कवर किया गया था साइंटिस्ट क्रेब्स और हैंसलेट के थ्रू, इसलिए इसे क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी बोला जाता है। और ये जो यूरिया साइकिल होता है इसके अंदर एस्पार्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो फॉर्म होते हैं। तो आपने यूरिया साइकिल जब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसकी डिस्कवरी क्रेब्स और हैंसलेट ने की थी, इसलिए इसे क्रेब्स और हैंसलेट साइकिल भी बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रूथ है, तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट नेम द टाइप ऑफ सेल इन विच सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक प्लेस। तो हमें उस सेल का टाइप बताना है जिसके अंदर यूरिया साइकिल जो है वो होता है, मीन्स कि वो सेल जिसके अंदर यूरिक साइकिल होता है उस सेल का नाम बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए पैनक्रियाटिक सेल, ऑप्शन नंबर बी हिपैटोसाइक्लिक सेल, ऑप्शन नंबर 3 बाउमेंस ग्लैंड सेल एंड ऑप्शन नंबर डी यूरिनरी एपिथेलियम सेल। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी सेल्स है जिसके अंदर यूरिया साइकिल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हिपैटोसाइट्स, यानी कि लीवर सेल्स। तो हिपैटोसाइट्स क्या होती है? बेसिकली लीवर सेल्स होती हैं जिसके अंदर यूरिया सिंथेसाइज होती हैं। और यूरिया के सिंथेसिस के अंदर 5 एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट 2 रिएक्शंस तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं और बची हुई 3 जो रिएक्शंस होती हैं वो साइटोसॉल के अंदर इसमें होती हैं। और इस तरीके से जो सेल होती हैं जिसके अंदर ये यूरिया साइकिल होगा उसको बोलते हैं हिपैटोसाइट यानी लीवर सेल्स। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि विच ऑफ दीज आर हेरिडिटी डिजीज कॉज्ड ड्यू टू एन एरर इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। मीन्स कि अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में एरर होने की वजह से कौन सी हेरिडिटरी डिजीज़ हो जाती है। मीन्स कि हेरिडिटरी डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में आती है, उनके चिल्ड्रंस में आती हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी वो हेरिडिटरी डिजीज़ है जो कि अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में एरर की वजह से कोज हुई है एंड देन पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में ट्रांसफ़र हुई है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए होमोसिस्टीन यूरिया, ऑप्शन नंबर बी एल्बिनिज्म, ऑप्शन नंबर सी फिनाइल कीटो यूरिया एंड ऑप्शन नंबर डी ब्रांच चेंज कीटो एसिड यूरिया। तो करेक्ट ऑप्शन है फिनाइल कीटो यूरिया। तो ये जो फिनाइल कीटो यूरिया होता है बेसिकली ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है जो कि अमीनो एसिड के जो मेटाबॉलिज्म है उसमें डिफेक्ट होने की वजह से होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है
जो फिनाइल एनालीन होता है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और बॉडी में ही डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और जो डिजीज़ कोज होती है उसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया, जो कि एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है हमारा क्विज ऑन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। आई होप सो कि आपके सारे डाउट्स अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और ये कितना इन्फॉर्मेटिव रहा, कितना यूज़फुल रहा आपके लिए ये बताइए, और आपको इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स डिस्कस आप करना चाहते हैं वो भी बताइए। और लास्ट में मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी पे जाके एक बार विज़िट ज़रूर करिए। वहाँ पे आपको बी फार्मा और डी फार्मा के हैंड रिटन नोट्स, सारा स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स और कंप्यूटराइज नोट, इवन आपको लाइव क्लासेस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार बीएसपी फार्मेसी ऐप को जाके खोलिए और वहाँ पे विज़िट कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।